मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। और कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। इसका हम कारण पढ़ेंगे क्यों बनाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम कार्बन में आईपीसी नेम पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे और इसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड जितने भी समूह हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन होता क्या है। हमें पता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु नंबर जो होता है, एटम नंबर, वो 6 होता है। कार्बन का प्रतीक C है, C से हम कार्बन को दर्शाते हैं। और इसका जो परमाणु नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 6 होता है। अगर हम 6 को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 होता है। तो लास्ट वाली जो वैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनको हम लास्ट वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो ये न्यूक्लियस होगा, कार्बन एटम की संरचना बनाए, ये पहली सेल होगी, पहली कक्षा होगी और ये दूसरी कक्षा होगी। तो इसके अंदर तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे जो कि नाभिक कहलाता है। इसके बाहर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन 2n² फॉर्मूला कहता है कि 2 × 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 रखें हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरी कक्षा में। लेकिन इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे किसी को या किसी से ले ले, तब जाके ये इसको अपनी कक्षा को पूर्ण करेगा और उत्कृष्ट गैस बनेगा। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये मध्य वाले मध्य इलेक्ट्रॉन है 4। अगर 6 होते हैं तो कोई भी एटम 3 ले लेता है, 6 होते हैं तो कोई 2 ले लेता है, 7 होते हैं तो कोई 1 ले लेता है 8 बनाने के लिए, 5 होते हैं तो 3 ले लेता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये त्यागेगा नहीं, और अगर त्यागवाएंगे ज़बरदस्ती तो इसे बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। अर्थात कार्बन जो है यहाँ पे जितनी भी एटम बनाता है सब साझेदारी से बनाता है। 4 अपने हैं और 4 किसी और के, तो ये साझेदारी करके यौगिक बनाता है। तो कार्बन के हम जितने भी यौगिक पढ़ेंगे उनमें सब में सह संयोजी आबंध बनेगा। सह का मतलब 7, संयोजी का मतलब 4, जो लास्ट में संयोजी संयोजकता है उनका, चारों को संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ साथ आबंध बनाता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है, यानी कि बंध बनाता है। तो कार्बन के जितने भी आबंध बनेंगे वो सहसंयोजी आबंध होंगे। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम पढ़ लेते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। अभी हमने धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक C है। इसको हम C से दर्शाते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ऊपर वाली परत में, भू प्रॉपर्टी का मतलब पृथ्वी की ऊपर वाली परत में खनिजों के रूप में कार्बन 0.02%, खनिजों के रूप में जो कार्बन है वो है 0.02%, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% उपस्थित है। ये तो है कार्बन कितना उपस्थित है हमारे नेचर में, और दर्शाते हैं C से, और एक अधातु है। ये तो सब कार्बन के बारे में है। इसके अलावा सभी जीवों में, पौधों में, जंतुओं में भी का शरीर कार्बनिक यौगिक को बना होता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक जो हैं, यौगिक कार्बन नहीं, कार्बन के यौगिक सभी जीवों में, पौधों में होते हैं। इन सब में कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। मैं बता चुका हूँ कार्बन में सहसंयोजी आबंध ही बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका कारण है लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। K-L-MnO ये वो होती है कक्षाएं, तो K में 2 हैं, L में 4 हैं। इसी कारण ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, क्यों करता है? तो उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब अपनी पूरी वैलेंसी प्राप्त कर लेना। तो जो कार्बन एक चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी यानी कि इसकी 4 संयोजकताएं हैं। कार्बन ना तो 4 कार्बन खो सकता है कि किसी को दे दे, ऐसा भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि बिल्कुल ही ले ले। आदान प्रदान तो कर ही नहीं कर सकता। अर्थात वो आयनिक बंध कभी भी नहीं बना सकता। कार्बन क्या करता है, आयनिक बंध नहीं बनाता है।
4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत ऊर्जा की मात्रा चाहिए जो कि बहुत ही कठिन हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन अपने परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके ही आबंध बनाता है। बिल्कुल ना तो देता है और ना ही बिल्कुल ले लेता है। आयनिक तो बनाता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा ये साझेदारी के बंध बनाता है। अगले हम पढ़ लेते हैं कार्बन के बारे में। तो एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बन भी सहसंयोजी आबंध बनाता है। और कौन कौन सहसंयोजी आबंध बनाता है? और वे तत्व जो एक ही प्रकार के हों या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हो, कोई दो तत्व लेकिन वो क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हो, बिल्कुल आदान प्रदान ना कर रहे हों। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, अगर जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ऐसे बने बंधों को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब सहसंयोजी बंध 3 तरह के होते हैं। तो हमारा जो कार्बन है वो किस तरह का बनाता है, पहले हम देख लेते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सहसंयोजी बंध एनसीईआरटी में दे रखे हैं कार्बन वाले चैप्टर में। हालांकि ये बीच में एक टॉपिक डाल दिया है सहसंयोजी बंध, क्योंकि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, इसलिए सहसंयोजी बंध का यहाँ पे एक टॉपिक डाल दिया गया है। तो कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की भी साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हमें पता है हाइड्रोजन पहला तत्व है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब चाहे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसे देना लेना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये भी आयनिक नहीं, ये क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन आपस में ही मिलकर, एक इसके पास है और एक इसके पास है, दोनों आपस में मिलकर साझेदारी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। साझेदारी से दोनों की बैलेंस पूरी हो जाती है, प्रथम कक्षा पूरी हो जाती है। इस तरह से ये साझेदारी करते हैं, ना कि बिल्कुल एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि बिल्कुल दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं एकल साझेदारी बंध, एकल साझेदारी आबंध या एकल संयोजी आबंध, यानी कि ये एकल संयोजी आबंध हैं। अगले हम पढ़ लेते हैं कि द्विसंयोजी आबंध। द्विसंयोजी आबंध जो है ऑक्सीजन द्वारा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसकी जो बैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन का 8 होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन की होता है परमाणु क्रमांक 8, तो इसकी बैलेंसी होती है 2,6। अब इसकी लास्ट कक्षा में 6 होते हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये अपनी ऑक्सीजन खुद मिलके 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये दोनों आपस में साझेदारी करके क्या करते हैं, पूरे 8-8 कर लेते हैं। ये इससे साझेदारी करा देता है, ये इसको साझेदारी करा देता है। अब इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए, अर्थात दोनों के पास दोनों की जो कक्षाएं वो पूरी हो गई और ये उत्कृष्ट गैस बन जाती है। जब भी साझेदारी लास्ट सेल पूरी हो जाती है वो हमारी क्या बन जाती है, गैसें बन जाती है। जैसे H2 गैस है, O2 गैस है। ऐसे ही इसे बोलते हैं द्विसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी, क्योंकि यहाँ पे जो संयोजी हुई है, जो साझेदारी हुई है वो 2-2 की हुई है। इसे एकल संयोजी, यहाँ पे 1-1 की साझेदारी हुई, तो यहाँ द्विसंयोजी आबंध, यहाँ पे 2-2 की साझेदारी हुई है। अगला हम पढ़ लेते हैं N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, कौन सा, परमाणु नंबर। तो इसके पास होते हैं 2,5, तो इसकी लास्ट सेल में 5 होते हैं। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में इसके 5 हैं। अब यहाँ पे भी इसके लास्ट में नाइट्रोजन के पास 5 है, तो ये क्या करता है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये पूरे 8 कर लेता है और ये भी 3 की साझेदारी करके पूरे 8 कर लेता है। लास्ट कक्षा में पूरे 8 हो जाते हैं, तो ये उत्कृष्ट गैस बन जाती है, यानी कि N2 नाइट्रोजन गैस बन जाती है, क्योंकि इसके कक्षा पूरे हो गए, अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये है त्रिसंयोजी आबंध। कैसा आबंध है, सहसंयोजी आबंध, यानी कि साझेदारी वाला आबंध। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आबंध होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का एकल बंध और ऑक्सीजन परमाणु का द्विबंध और नाइट्रोजन परमाणु का त्रिबंध। अब हम पढ़ लेते हैं सहसंयोजी के यौगिकों के भौतिक गुण। ये जो सहसंयोजी यौगिक बने, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि कार्बन भी हमारा सहसंयोजी यौगिक बनाता है,
तो इसका मतलब है कि कार्बन के सहसंयोजी के भौतिक गुण, क्योंकि ये कार्बन भी सहसंयोजी बनाता है तो कार्बन के भी भौतिक गुण हो गए। तो सहसंयोजी यौगिकों का जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है और इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत ही कम होता है। अंतरा अणुक बल होता है किन्हीं दो अणुओं के बीच, जैसे यहाँ के बीच इनके बीच बल लगना, दो अणु हैं ये, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इनमें आयन नहीं होते। आयनिक यौगिक तो बनाते नहीं है, जब ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं तो इनमें विद्युत भी प्रवाहित नहीं होती। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण ही नहीं होता। जब तक आवेशित कण नहीं होगा तब तक विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। अगला हम पढ़ लेते हैं कार्बन के गुण। कार्बन के गुण क्या क्या है, इनके सरवर्ती प्रकृति। तो कार्बन के सबसे ज़्यादा मुख्य दो गुण हैं, एक तो श्रृंखलन, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है कि श्रृंखलन क्या है। श्रृंखलन कार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। कार्बन श्रृंखलन क्यों, कार्बन के पास चार संयोजकता होती है तो कार्बन चारों संयोजकताओं के साथ ठीक कार्बन जोड़ता रहता है। अब यहाँ पे एक कार्बन जोड़ा, अब इसकी भी 4 हो गई। तो इस तरह ये इतनी श्रृंखलाएं बनाता है कि इसकी श्रृंखला कभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो कार्बन का श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन का मतलब श्रृंखला बनाने का गुण, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। तो हम पढ़ लेते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर। कैसा, कार्बन कार्बन अपने बीच सहसंयोजी आबंध बना लेता है, साझेदारी कर लेता है, क्योंकि 4 होते हैं तो दोनों साझेदारी करके अपनी पूरी कर लेते हैं। तो ये सहसंयोजी आबंध बनाकर बहुत ही लंबी श्रृंखला का निर्माण करता रहता है और जितनी चाहे उतनी लंबी बना लेता है। तो इस प्रकृति को श्रृंखलन कहलाते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला बनाने का जो गुण है ये सबसे ज़्यादा कार्बन के पास ही होता है। कार्बन में परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध किसी द्वारा भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे एकल बंध से जोड़ दिए, यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन को 2 बॉन्ड से जोड़ दूँगा तो 2 3 4, 2 3 4। तो कार्बन की 4 संयोजकता है, कार्बन की 4 संयोजकता हो सकता है त्रिबंध से, कार्बन कार्बन के भी त्रिबंध की भी साझेदारी हो सकती है। कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जैसे एकल ही एक था तो एक की कर रहा, ऑक्सीजन के 2 थे तो 2 थे, नाइट्रोजन के 3 थे तो 3 से 3 की साझेदारी। लेकिन कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो एकल की भी साझेदारी, एकल के भी सहसंयोजी बंध बना सकता है, द्वि भी बना सकता है, त्रि भी बना सकता है। इसमें जो सहसंयोजी बंध बन सकते हैं वो एकल भी बन सकते हैं, द्वि भी बन सकते हैं, त्रि भी बन सकते हैं। तो कार्बन के अंदर तो इसके जो ये गुण है इसे बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। तो सबसे पहले जो कार्बन का गुण है श्रृंखलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता के कारण ही श्रृंखला का गुण आता है। तो चतुसंयोजकता क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बना सकता है। चतुसंयोजकता होने के कारण कार्बन के साथ जुड़ के भी बाकी संयोजकताओं में ऑक्सीजन जोड़ सकता है, क्लोरीन, कुछ भी नाइट्रोजन, सल्फर आदि जोड़ सकता है। ये होता है चतुसंयोजकता का फायदा, यानी कि कार्बन के चतुसंयोजकता होने के साथ साथ कार्बन के साथ साथ वो किसी और परमाणु को भी जोड़ सकता है। तो कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट गुण है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। और हमने पढ़ा कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी के भौतिक गुण पढ़े कि इनमें क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, और कार्बन के गुण पढ़े श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, और कार्बन के सहसंयोजी बंध पड़े कि कार्बन सहसंयोजी बंध पढ़ाता है, और पढ़ा था कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है, ये प्रकृति में कितना पाया जाता है, कार्बन एक धातु है। ये हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन जाना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्बन के यौगिक। ये तो सब हमने कार्बन के बारे में जाना। अब चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।